हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के देखिए 25 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कंफर्म कर चुके थे और हम 26 या 50 क्वेश्चन तक चलेंगे। तो 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वह है त्रिशूल क्या है। देखिए, रक्षा प्रौद्योगिकी का आरएस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो क्लास है, इसमें हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से डिफेंस टेक्नोलॉजी को समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम ये बात करेंगे। तो देखिए, त्रिशूल क्या है। त्रिशूल एक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है। त्रिशूल एक मिसाइल है और यह ऐसी मिसाइल है। अब जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में त्रिशूल है और उसको हम फेंकेंगे, तो कहाँ से फेंकेंगे हम? सतह से, यानी जमीन से। और हम कहाँ फेंकेंगे? हवा में फेंकेंगे। तो जमीन से हवा में जो फेंकेंगे, तो सतह से हवा में जो मारक क्षमता वाली मिसाइल है वह क्या है? त्रिशूल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित टैंक कौन सा है। देखिए, इसको हम थ्योरी क्लासेस में भी हम चर्चा कर चुके हैं और पहले क्लासेस में भी हमने ये चर्चा की है। देखिए, अर्जुन जो टैंक है, अर्जुन टैंक भारत का पहला स्वदेशी निर्मित टैंक है। तो अर्जुन इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विक्रांत क्या है? विक्रांत युद्धपोत है, अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है। तो ये तीनों आंसर हो नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा रॉकेट सिस्टम मल्टी बैरल है। देखिए, ये पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है वह मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम कैसा है? मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत भारत ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो देखिए, ये मैं पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुका हूँ कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण मिशन शक्ति के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? मिशन शक्ति के तहत भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था और भारत गिने चुने 5-6 देशों में अब शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है। तो भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी जो हल्का लड़ाकू विमान है वह कौन सा है? तेजस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल प्रणाली का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बियों के लिए किया जाता है। तो डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल प्रणाली है जो भारतीय नौसेना पनडुब्बी में इनका उपयोग करती है। तो देखिए, सागरिका जो मिसाइल है उसका उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक 8 मिसाइल प्रणाली का विकास भारत ने किस देश के सहयोग से किया है। तो भारत की जो बराक 8 मिसाइल है इसको इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है? इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। देखिए, नाम जो है वो मुस्लिम नाम टाइप में लग रहा है ये। तो भारत की तो हो नहीं सकती है। भारत की तो अग्नि है, त्रिशूल है, पृथ्वी है, आकाश है, इस तरह से नाम आएंगे। तो ये बाहर की सहयोग से ही बन सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। अब देखिए, अस्त्र को तो हम हवा में चलाते हैं। किस में चलाते हैं? हवा में चलाते हैं हम अस्त्र को। तो यह हो जाएगी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका राइट आंसर क्या है? ए। इस तरह के देखिए क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित क्रूज मिसाइल कौन सा है। देखिए, पहली जो स्वदेशी विकसित क्रूज मिसाइल है वह है निर्भय। कौन सी है? निर्भय। तो याद रखिए कि भाई, हमें सबसे पहले लड़ाई करनी है मिसाइलों के माध्यम से, तो हमें भय नहीं होना चाहिए। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि यदि मिसाइलों से हमें लड़ाई करनी होगी तो हमें भय नहीं होना चाहिए। भय नहीं होने का मतलब बोलेंगे निर्भय। तो पहली स्वदेशी विकसित क्रूज मिसाइल है निर्भय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है,
भारत की किस मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, यानी कि भारत की कौन सी मिसाइल है जो ICBM यानी कि महाद्वीप से भी आगे जाकर दूसरे महाद्वीप में क्या कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। तो वह मिसाइल है अग्नि 5। अग्नि 5 में अग्नि 5 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अग्नि मिसाइल के बारे में पूरा की पूरी क्लास है, उसको आप देख सकते हो। अग्नि मिसाइल की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से और 10,000 किलोमीटर के बीच में है। तो हमारे भारतीय जो एशिया महाद्वीप है उससे भी बाहर जाकर दूसरे महाद्वीप में यह हमला करने में क्या है, सक्षम है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ICBM टेक्नोलॉजी पर आधारित जो मिसाइल है वह कौन सी है, अग्नि 5। अगला है भारत का पहला स्वदेशी रडार कौन सा है। तो देखिए राजेंद्र भारत का पहला स्वदेशी रडार है। राजेंद्र जो है भारत का पहला स्वदेशी रडार है। देखिए धनुष एक मिसाइल है, तेजस एयरक्राफ्ट है। तेजस क्या है, एयरक्राफ्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अश्विनी रडार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है एकोमोडेशन किस प्रकार की पनडुब्बी है। एकोमोडेशन किस प्रकार की पनडुब्बी है। तो एकोमोडेशन ऐसी पनडुब्बी है जो डीजल से चलती है, डीजल से चलती है और इलेक्ट्रिक का भी उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, इलेक्ट्रिक का भी उपयोग करती है। तो देखिए परमाणु पनडुब्बी है नहीं, स्वदेशी पनडुब्बी नहीं है, पोत भी नहीं है, तो ये क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है, डीजल इलेक्ट्रिक। स्वदेशी पनडुब्बी नहीं है, ये हमने बाहर से ली है। तो ये कैसी है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के INS खंडेरी का नाम किससे लिया गया है। तो देखिए खंडेरी नाम का एक किला है, खंडेरी नाम का क्या है, किला है, उसके नाम से INS खंडेरी नाम को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक मशहूर किला। आंसर क्या होगा इसका, बी, एक मशहूर किला। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है। देखिए जब पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो सियाचिन पर जब कब्जा करने की कोशिश की थी तो उस कब्जे को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। तो इसका राइट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर में जो सैन्य अभियान चलाया गया है उसे ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखो, यह परीक्षा में पूछा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है सियाचिन ग्लेशियर में सैन्य अभियान से। किससे संबंधित है ये, सियाचिन ग्लेशियर में सैन्य अभियान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किसने किया। तो देखिए जब भी कभी बात आए कि मिसाइल विकास में सबसे प्रमुख योगदान किस व्यक्ति का रहा है, तो मिसाइल विकास में जो सबसे प्रमुख योगदान रहा है वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रहा है सबसे ज्यादा विकास जो है, योगदान जो है। तो इसके नेतृत्व किसने किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है भारत की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है DRDO की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है। DRDO की एंटी टैंक का मिसाइल का नाम क्या है। तो देखिए DRDO द्वारा जो विकसित एंटी टैंक मिसाइल है वह नाग मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, नाग। तो जैसे नाग डस सकता है तो ऐसे ही ये टैंकों को क्या है, डसने की योग्यता रखती है, तो इसीलिए एंटी टैंक मिसाइल इसको नाम दिया गया है। तो नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है पृथ्वी मिसाइल का उद्देश्य क्या है। पृथ्वी मिसाइल, अब देखिए पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है वो किसकी बात कर रही है, जमीन की बात कर रही है। तो यह मिसाइल जमीन से जमीन पर मारक क्षमता वाली मिसाइल होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। कैसी मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, इसका राइट आंसर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट किस प्रकार का हथियार है। स्मार्ट किस प्रकार का हथियार है। देखिए स्मार्ट जो है वो पनडुब्बियों द्वारा उपयोग की जाने वाली टॉर्पीडो है। क्या है, टॉर्पीडो। पनडुब्बी जो टॉर्पीडो का उपयोग करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखो। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट पनडुब्बी द्वारा उपयोग की जाने वाली टॉर्पीडो है। इसका राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट है भारत में रक्षा जैविक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में रक्षा जैविक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है,
भारत में रक्षा जैविक विज्ञान संस्थान जो है वो पुणे में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा रक्षा संस्थान उच्च ऊंचाई पर परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, उच्च ऊंचाई पर सबसे ज्यादा प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध जो है वह है सेस। क्या है? सेस। उच्च ऊंचाई पर जो है वह प्रशिक्षण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इमट्राट जो है ये भूटान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूटान में स्थित है। काजरी राजस्थान में स्थित है। काजरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और डीआरडीओ भी जमीनी स्तर पर कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। तो उच्च ऊंचाई पर शेष जो है वह है स्थित है और यह उच्च ऊंचाई पर परीक्षण वाला संस्थान है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के लक्ष्य ड्रोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, किसी लक्षित प्रशिक्षण के लिए, किसी लक्षित ट्रेनिंग के लिए जिस ड्रोन का उपयोग किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा वह है लक्ष्य ड्रोन। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, निगरानी में यह नहीं करते, एंटी टैंक मिसाइल नहीं है और जल निगरानी में इसका उपयोग नहीं है। लक्षित प्रशिक्षण के लिए डीआरडीओ के लक्ष्य ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की किस मिसाइल प्रणाली को क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है? तो देखिए, आकाश मिसाइल जो प्रणाली है, आकाश मिसाइल प्रणाली, यह है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार क्षमता वाली मिसाइल है। आकाश मिसाइल क्विक मतलब तुरंत एक्शन लेती है। और धनुष मिसाइल है। धनुष क्या है? मिसाइल है जो आक्रमण करती है। आकाश मिसाइल जो है वो डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रक्षा साइबर एजेंसी का गठन किस वर्ष हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में। सन 2019 में, सन 2019 में भारत सरकार ने रक्षा साइबर एजेंसी का क्या किया था? गठन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत परमाणु ऊर्जा से संचालित है? तो भारतीय नौसेना का जो आईएनएस चक्र युद्धपोत है, कौन सा है? आईएनएस चक्र जो युद्धपोत है वह परमाणु ऊर्जा से संचालित है। और आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। और आईएनएस जो चक्र है यह युद्धपोत परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्धपोत है। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन आज किए और 25 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कर रखे हैं। तो उन क्वेश्चनों को भी देखिए और आज वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 4 चैप्टर हम पहले करा चुके हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, मूलभूत तत्व, और आपके बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर वो करा दिया, नैनो टेक्नोलॉजी वाला वो चैप्टर वो करा दिया, डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर समाप्त हो ही चुका है। अब हम आगे कंप्यूटर वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, संचार एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे, आईसीटी के बारे में। धीरे धीरे ये सिलेबस के जो चैप्टर है वो खत्म होते जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त होती रहे। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।